अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सॉफ्टवेयर है सी, लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर है टर्बो सी प्लस प्लस। उसके बाद हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है इसका वो ये है कि सी इज़ अ पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन द 1970s। It's known for its efficiency, portability and the ability to control hardware at a low level. C has a rich history and is the foundation of many other languages like Java and C++. अब C एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1970s में जो है बनाई गई थी। अभी क्यों जानी जाती है? इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये बहुत ही ईजी है रन करना किसी भी सिस्टम में, चाहे उसकी जो है वो हाई लेवल हो या लो लेवल हो हार्डवेयर, वो ईजीली किसी भी सिस्टम में आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सी एज ए रिच हिस्ट्री, सी की हिस्ट्री रिच है इसलिए क्योंकि उसको जब बनाया गया था तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस इतनी नहीं थी, और उसको जब बनाया गया तो उसके साथ दूसरी लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई थी जो सी प्लस प्लस और जावा कहलाई जाती हैं। अब हम इसकी शॉर्टकट कीज़ की बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले F5 है। F5 क्या करता है? आपके पास जो टर्बो सी प्लस प्लस होता है उसमें आपके पास एक मैसेज बॉक्स आता है। उस मैसेज बॉक्स को ओपन और क्लोज़ करने के लिए हम F5 यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास ऑल्टर एक्स। अब ऑल्टर एक्स क्या करता है? आपका टर्बो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास ऑल्टर एफ। अब ऑल्टर एफ क्या करता है? हमारे पास जब टर्बो सी प्लस प्लस हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास उनकी मेन्यू बार होता है। तो जो मेन्यू बार में हमारे पास मेन्यू बार्स के फर्स्ट लेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइल है तो उसका फर्स्ट लेटर एफ है, तो हम क्या करेंगे, सब जितने भी मेन्यू बार्स होंगे उनके फर्स्ट लेटर ऑल्टर के साथ प्रेस करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद ऑल्टर F3। अब ऑल्टर F3 फॉर एग्जांपल मैंने अपना टर्बो सी प्लस प्लस ओपन किया, मेरे पास ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम है। ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम इस तरह होता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, उसको सेव नहीं रखते, तो सी उसको ज़ाया नहीं होने देता, सी उसको वहीं रखता है। तो वो प्रोग्राम जब आप दोबारा खोलेंगे आपके पास शो होगा। अगर आपने वो नहीं चाहिए तो आप ऑल्टर F3 करेंगे तो वो प्रोग्राम जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारे पास F2। अब F2 क्या करता है? आपको प्रोग्राम जो भी आपने काम किया उसको सेव करने के लिए हम F2 की फंक्शन की यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास ऑल्टर F9। अब ऑल्टर F9 क्या करता है? आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है और देखता है कि अगर कोई एरर है तो वो भी आपको जो है वो शो कर देता है। फिर कंट्रोल F9। जब आप कंपाइल कर लेते हैं और आपको पता चलता है आपका कोई भी जो है वो नहीं है एरर, तो आप क्या करते हैं? कंट्रोल F9 करते हैं और उससे क्या होता है? रिजल्ट शो होता है। फिर हमारे पास है ऑल्टर बैकस्पेस। अब ऑल्टर बैकस्पेस क्या करता है? आपकी जो भी प्रोग्राम है, आपका जो भी टेक्स्ट है जो आपने लिखा है उसको अंडू करने में आपको हेल्प देता है। फिर कंट्रोल डिलीट करेंगे तो कंट्रोल डिलीट से क्या होता है? आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। अब हम जाएंगे इसकी टाइप्स पे। तो हमारे पास जो सी की टाइप्स हैं वो दो होती हैं। सबसे पहली है लाइब्रेरी फंक्शन जिसको प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है, दूसरी है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब हम सबसे पहले लेंगे लाइब्रेरी फंक्शंस जिसको प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है। लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर ऑलरेडी डिजाइन बाय सी लैंग्वेज, ऑलरेडी रेडी फंक्शन, वी जस्ट यूज़ दीज फंक्शंस। अब लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी रिटन होते हैं सी लैंग्वेज में। हमें बस उनको फॉर एग्जांपल हम कोई भी टेक्स्ट लिख के उसको चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या करते हैं? वो फंक्शंस जो हम एज अ यूज़र टाइप करते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, चाहे हम कुछ भी टाइप करें। उसके बाद अब सी में स्ट्रक्चर होता है हमारे पास हेडर फाइल, और उसमें क्या यूज़ होता है या सी की पूरी कोडिंग है हमारे पास, उस कोडिंग में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं STD। अब STD का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास CON, ये हमारा कंसोल है या तो फिर इसको मॉनिटर भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास IO है जिसको हम इनपुट एंड आउटपुट कहते हैं। फिर हमारे पास .h जो हेडर फाइल के लिए यूज़ होता है। फिर वॉइड मेन क्या करता है? आपको एक एम्प्टी फाइल बना के देता है जिससे आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, आपने जो भी प्रिंट करवाना है प्रिंट की फंक्शन में वो सब कुछ, या इवन जो भी कोडिंग करनी है वो सारी की सारी कोडिंग आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करते हो। अदरवाइज सी आपकी जो है वो कोडिंग एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन। अब सेमीकोलन क्या है? ये टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने कोडिंग जो है वो एंड कर दी है, आपने जो है वो कोई भी इंटीजर दे दिया और इंटीजर को आपने क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ करने यानी मेरा इंटीजर यहाँ तक है, आगे रन नहीं करना, आगे दूसरी कोडिंग करनी है, तो इसको स्टॉप करने के लिए हम जो है वो टर्मिनेटर लगाते हैं कि ये वाली कोडिंग मेरी यहाँ स्टॉप है, अब आगे जो मैं करूँगी वो दूसरी होगी। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रिंट-एफ। अब आपने जो भी प्रिंट करना है वो आप प्रिंट-एफ के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में करते हो। ठीक हो गया। उसके बाद गेट ch। अब आपका गेट ch का मतलब होता है गेट अ करेक्टर। जब आपके आउटपुट जो इनपुट हो जाता है, आप जो भी इनपुट करना चाहो जाता है
उसके बाद आपको आउटपुट देखना होता है, इसका रिजल्ट देखना होता है, तो आप उसको क्लोजिंग जो है वो गेट सी एच से करते हो, ठीक है। अब हमारे पास है क्लियर स्क्रीन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी जो भी पिछला प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोडिंग की है, उसमें मुझे एरर शो हो गया रिजल्ट देखने के बाद, मैं दोबारा अपनी कोडिंग स्क्रीन पे जाती हूँ, उसको मैं ठीक करती हूँ और दोबारा अपनी रिजल्ट स्क्रीन पे आती हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन ऐड किया होगा कोडिंग में, तो क्या होगा, मेरे पास सिर्फ वही रिजल्ट आएगा जो मैंने अभी सही किया होगा। लेकिन अगर मैंने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया होगा तो मेरे पास पिछला और नया दोनों कोड्स एक साथ आएंगे। तो मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरा जो है वो न्यू प्रोग्राम आए, तो उसके लिए मैं सिर्फ क्लियर स्क्रीन लगाऊंगी ताकि पिछला जो भी पुराना है वो रिमूव होता जाए और मेरे पास न्यू आता जाए। उसके बाद हमारे पास स्कैनएफ क्या करता है, स्कैनएफ आपको आउटपुट स्क्रीन में लिखने के लिए मदद करता है, ठीक है। कोई भी आपने प्रोग्राम रन किया, आपने आउटपुट स्क्रीन पे कुछ लिखना है, एल्स आप नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप स्कैनएफ करते हैं तो आप आउटपुट स्क्रीन पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था सी लैंग्वेज